नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में एक और नई भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, स्कूलों में भर्ती पद का नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी है इनकी 14,000 रुपये प्रति माह है। अब इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके संबंध में आपका आदेश जारी हो चुका है। बिना परीक्षा योग्यता के आधार पर आपकी सीधी भर्ती होगी, जिस प्रकार से आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती की जाती है। अगर आप यहाँ देखें, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 5/8/2024 को आदेश जारी किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश है। इसका विषय है ICT@स्कूल अंतर्गत स्थापित कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था के संबंध में। तो जहां पर भी कंप्यूटर की लैब स्थापित की गई हैं, वहां पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती की जानी है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से भर्ती होगी। उपरोक्त विषयांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत ICT स्कूल परियोजना में प्रदेश के विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालयों में स्थापित कंप्यूटर लैब के सुचारू संचालन एवं छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृति वार्षिक कार्य योजना में कंप्यूटर लैब हेतु एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों के द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो क्या इंस्ट्रक्शन विद्यालयों को दिए गए हैं, नीचे यहाँ पर 1 बाय 1 सारी जानकारी दी गई है। जिलेवार विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल यहाँ पर जानकारी दी गई है। विमर्श पोर्टल पर ICT@स्कूल ऑप्शन पर उपलब्ध है। विद्यालय में इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। विमर्श पोर्टल पर जाकर आप लोग विद्यालय का नाम देख सकते हैं और वहाँ के नोटिस बोर्ड को आप लोग लगातार चेक करें। वहाँ पर इंस्ट्रक्टर की भर्ती को लेकर आपको जानकारी दी गई होगी। गत वर्ष तैयार पैनल में सत्र 2023-24 में आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर को SMDC की बैठक के उपरांत सत्र 2024-25 के लिए आमंत्रित किया जाए। तो यहाँ पर भी गेस्ट टीचर की तरह जो सत्र 2023-24 में काम कर रहे थे, उनको पहले आमंत्रित किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2.2 के अनुसार इंस्ट्रक्टर की आमंत्रण की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात शेष विद्यालय जिनमें पैनल उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालयों के द्वारा समय सारणी के अनुसार ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करें जिनके पास GFMS पोर्टल जनरेट 2024-25 का SSS2 IT का स्कोर कार्ड उपलब्ध हो। तो अगर SSS2 IT का स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप लोग बिल्कुल इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप लोग अपने स्कोर कार्ड में चेक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, SSS2 IT का आपके पास स्कोर कार्ड है। तो अगर ये स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी जैसे यहाँ पर तमाम ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसी प्रकार से SSS2 IT होगा। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे तभी आपके उसमें दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपके पास SSS2 IT का स्कोर कार्ड है तो आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय के संदर्भित निर्देश दिनांक 4/11/2022 के अनुसार सह अकादमिक पदों में प्रशिक्षण संबंधी योग्यता D.Ed B.Ed के अतिरिक्त अंकों को विद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र 2024-25 में तैयार किए जा रही SSS2 IT के पैनल की मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाए। तो ये भी आदेश यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात 2024-25 के स्कोर कार्ड में SSS2 IT पैनल प्रदर्शित हो रहा है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे कि आपके स्कोर कार्ड में ये जानकारी प्रदर्शित हो रही है नहीं हो रही है। प्राचार्य प्रत्येक आवेदक के स्कोर कार्ड को GFMS पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल में की जाए। प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को SSS2 IT के पैनल अनुसार मेरिट के आधार पर ही आमंत्रित किया जाए। किसी भी स्थिति में बिना SSS2 IT के स्कोर कार्ड वाले अथवा मेरिट क्रम में नीचे के अभ्यर्थी आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाए। अनियमितता की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। तो जिस प्रकार से स्कोर कार्ड के आधार पर आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती हो रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी भर्ती की जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्कोर कार्ड आपका मान्य होगा SSS2 IT वाला। आगे आप देखें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को SSS2 IT के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है, अतः कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के निर्धारित मानदेय के अनुसार देय होगा, जिसका भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा। तो वर्ग 2 का जो गेस्ट टीचर होता है उसी के मानदेय के आधार पर इनकी भर्ती की जा रही है, यानी कि 14,000 इनको भी मानदेय मिलेगा। यहाँ पर तमाम समय सारणी आपको जारी की गई है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के आमंत्रण हेतु समय सारणी, अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण विमर्श पोर्टल में कंप्यूटर लैब विद्यालयों की जिलेवार सूची प्रदर्शित, ये 5/8/2024 को यानी कि आज की जाएगी। विद्यालय में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 2023-24 में आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर को SMDC की बैठक के उपरांत सत्र 2024-25 के लिए आमंत्रित करना, ये आपका 6 से 8 अगस्त तक चलेगा। आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर की विद्यालय में उपस्थिति ये आपकी 10 अगस्त 2024 तक है।
इसके अलावा और नीचे तमाम जानकारी है। तालिका में बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार इंस्ट्रक्टर के आमंत्रण की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात शेष विद्यालय जिनमें पैनल उपलब्ध नहीं है के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, तो जहां पर पैनल नहीं है उनको कब कार्रवाई करनी है। विद्यालय द्वारा ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करना जिसके पास जीएफएमएस जनरेट वर्ष 2024-25 का SSS2 IT का स्कोर कार्ड उपलब्ध हो। तालिका के बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची को SMDC की बैठक में अनुमोदन उपरांत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित करना। ये यहाँ पर तमाम इनकी डेट आपको दी गई है। आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर की विद्यालय में उपस्थिति 27 अगस्त 2024 तक, विमर्श पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि करना 30 अगस्त 2024 तक। तो ये पूरी की पूरी समय सारणी यहाँ जारी की गई है। यहाँ चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।